शर्मा, सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दे रहा हूं तुम्हें। शराफत से पेश आओगे तो तुम्हारी सलामती का जिम्मा मैं लेता हूं। रोहित शर्मा, सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दे रहा हूं तुम्हें मैं, सिर्फ 5 मिनट। ये पम्मी के घर में पुलिस रोहित शर्मा को क्यों ढूंढ रही है? पता लगाना पड़ेगा। सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दे रहा हूं रोहित शर्मा। देखिए मेरी वाइफ भी अंदर है। ये जौहर दिखाने का वक्त नहीं है। इतनी सारी पुलिस फोर्स आपके वाइफ की हिफाजत के लिए है ना। आपको कैसे पता कि रोहित शर्मा अंदर है? अरे रोहित शर्मा के 2 आदमियों को हमने बाहर गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा यहाँ छिपा है। फिर पम्मी कहाँ है? पम्मी सब ठीक हो जाएगा। देखो, हमारे काम में दखलंदाजी मत कीजिएगा, आपको ही महंगा पड़ेगा। रोहन ये पुलिस वाले हैं, इन्हें सिचुएशन अपनी तरह से हैंडल करने दो प्लीज ऑफिसर। मिसेस मल्होत्रा, आप घबराइएगा नहीं। आप अगर किसी रूम में हैं तो रूम लॉक कर लीजिएगा, और अगर रोहित शर्मा ने आपको होस्टेज बनाया है तो घबराइएगा नहीं। क्या हम हैं यहाँ, हम मौजूद हैं आपके बचाव के लिए। एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ चलो, नीचे इंस्पेक्टर वर्मा से जाके बात करते हैं। हाँ। तुम क्या बात करोगी? देखो ऐसे मौके पर कोई बात नहीं होती। हाँ, तो फिर क्या? तुम भाग जाओ यहाँ से। हाँ राज, तुम भाग जाओ, वरना ये लोग तुम्हें रोहित शर्मा समझ के गिरफ्तार कर लेंगे। देखो तुम इस वक्त सिर्फ मेरी बात सुनो। हाँ, बताओ। मैं कोशिश करता हूँ छिपने की, तुम बाहर जाओ और कहो कि रोहित शर्मा यहाँ पर नहीं है, और आकर इस घर की तलाशी ले लें। नहीं राज, ऐसे कैसे मैं उनसे? देखो पम्मी, तुम अपना रिकॉर्ड क्लियर रखो। तुम खामा का क्यों इस परेशानी में पड़ती हो? देखो अपनी परेशानी से मैं खुद निपट लूंगा, लेकिन तुम्हारी परेशानी मुझे भी परेशान कर देती हैं। तुम जाओ प्लीज। नहीं राज, मैं तुम्हें इस तरह अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? तुम बाहर जाओ प्लीज प्लीज। संभालना राज। यस। प्लीज। इतनी देर बाद घर से निकल के आने का मतलब। ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप? ये इतना सब तमाशा क्यों कर रहे हैं? किसने आपको झूठी खबर दी कि रोहित शर्मा यहाँ है? देखिए प्लीज, आप अपने फोर्स को विड्रॉ कीजिए यहाँ से प्लीज। पम्मी तुम ठीक तो हो ना? हाँ रोहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर इनसे कहो यहाँ से जाए। आप जाइए प्लीज। मिसेस मल्होत्रा ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? Why don't you leave, please? वो नहीं है यहाँ। देखिए वर्मा साहब, अब गारंटी कौन लेगा? आप गारंटी लेंगी कि रोहित शर्मा इस घर में नहीं है? जी मैं गारंटी लेती हूँ कि वो यहाँ पर नहीं है। अब तो आप जाइए प्लीज। देखिए, अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो हमारी तसल्ली के लिए हम घर की तलाशी लेना चाहते हैं। मेरे हिसाब से आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों मिसेस मल्होत्रा, मुझे लग रहा है मेरे इस एक्शन से आप काफी खफा सी हैं। जाइए, लीजिए तलाशी आप। आइए इंस्पेक्टर साहब। ऑफिसर्स काम। आप लोग इस तरफ दें। ओके सर। यू कवर दें। कम।
वेल मिसेस मल्होत्रा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हमारी इंफॉर्मेशन गलत निकली। वाकई रोहित शर्मा यहाँ नहीं है। Could you kindly get me a glass of water, please? Excuse me. I said I'll have a glass of water. जी। खामा का इतना तमाशा हो गया है। कह रही थी मैं आपसे कि रोहित शर्मा नहीं है यहाँ पर। रोहित शर्मा को पानी की टंकी से बाहर निकाल लीजिए, वरना वो गल जाएगा। हाँ, और मेरे वापस आने तक टंकी पर लगे खून के धब्बे भी साफ कर लीजिए। मैं वापस आऊंगा। जस्ट अ मिनट डॉक्टर मल्होत्रा, आपको हमारे साथ चलना होगा। मेरे ऑफिसर्स के साथ बैठकर आप सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लीजिए। जी मैं आता हूँ। मम्मी तुम भी मेरे साथ चलो। हाँ? कहाँ? नहीं नहीं, मैं जाके क्या करूंगी? नहीं पम्मी, मैं तुम्हें घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं रोहन, मैं पम्मी दीदी के पास रुक जाता हूँ, तुम जाओ ना साथ में। ठीक है, कम डॉक्टर मल्होत्रा, मैं जाकर आता हूँ। हमारा ऑफिसर्स, लेट्स गो। आकाश, तुम भी क्यों परेशान होते हो? परेशानी किस बात की दीदी? हाँ, आपको परेशान देखकर थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है और थोड़ा सा ताज्जुब भी हो रहा है। ताज्जुब मतलब? क्यों? ताज्जुब इस बात का दीदी कि पुलिस वाले तो आपकी हिफाजत के लिए घर की तलाशी ले रहे थे, लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप रोहित शर्मा को लेकर काफी डिफेंसिव हो रही है। डिफेंसिव मैं कब हुई? तुम दीदी, आपको पुलिस का आना बुरा लगा ना? चलो, अब तो वो लोग चले गए ना, तो इस बात को भी खत्म करते हैं। तुम भी जाओ घर अब। नहीं दीदी, मैंने रोहन से वादा किया है, इसलिए मैं आपको छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो यहीं पर हूँ। आकाश, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। अरे मैं आकाश, सामने तुम्हें घर पे बुलाया है, कह रहा था कुछ जरूरी काम है। मुझे नहीं, वो आकाश नाम का चपरासी उसे बुलाया होगा ऑफिस में। पर ऑफिस में अरे तो... डिंगी, मैं नहीं जा सकता, मुझे यहाँ पम्मी दीदी के पास रहना है। आकाश, तुम जाओ ना घर पे, मैं अपना ख्याल रखूंगी। दीदी, अरे मैं दरवाजा अंदर से लॉक कर लूंगी ठीक ठाक। तुम जाओ, कोई जरूरी काम होगा, तुम समझते क्यों नहीं हो? जाओ ना। इन्हें बड़ी जल्दी है मेरे जाने की, कोई ना कोई गड़बड़ तो है यार। ठीक है दीदी, आप कहती हैं तो मैं चला जाता हूँ। देखिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। पहली पहना बाबूजी। इन फाइलों को जानते हो? जी बाबूजी, ये हमारी कंपनी की अकाउंट की फाइल से मैं... गनीमत है कि मेरी नजर पड़ गई इन पर, वरना बिजनेस का जो हासिल तुमने किया है ना आकाश। ये क्या कह रहे हो तुम सर? सैम कुछ नहीं कह रहा बरखुरदार, ये फाइलें कह रही हैं। क्या बोल रही है फाइलें? बेड़ा गर्क कर दिया आकाश ने बिजनेस का। जहां नजर डालो बिजनेस में बस नुकसान ही नुकसान। देखिए, मैं समझा सकता हूँ बाबूजी, दरअसल मैं अकेला पड़ गया था इसलिए। अरे तो अकेले पड़ गए थे तो किसी से पूछ लिया होता। ये पूछने की बात नहीं है बाबूजी, ये सरासर लापरवाही है। अगर किसी और ने किया होता तो मैं तो यही कहता कि किसी ने हमारे फंड्स को लेकर फ्रॉड किया है। सैम, बस यही सुनना बाकी रह गया था। मैं भी तुम्हें कुछ कहा है हमने? आप ध्यान से सुनो, बिजनेस के किसी मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। नहीं पढ़ूंगा बाबूजी, कुछ भी नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आप लोगों ने मेरे पति की मेहनत का ये सिला दिया? उसे फ्रॉड कहा? ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया। डिंगी, इज्जत का पूरा सत्यानाश कर दिया सैम ने। मन कर रहा है कि सुपारी दे डालूं उसकी। हे भगवान, कहीं से मुझे रोहित शर्मा मिल जाए तो मैं भाई के हाथ पांव पकड़ के रिक्वेस्ट करके इस सैम का तो अकाउंट ही क्लियर कर दूं इस धरती से। आकाश, अगर तुम्हारे में जरा से भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना तो तुम ये घर अभी छोड़ के चले जाओगे। अरे कहाँ चले जाओगे? कोई ठिकाना हो तो जाओ ना। तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे बुरा लगेगा? हरगिज नहीं, मैं तो कहती हूँ कि तुम अभी चले जाओ। हाँ डिंगी, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं चला जाऊं, लेकिन डिंगी किसके घर जाऊं कि
बदनामी ना हो। वैसे ही कैंट फैमिली का इतना नाम उछल चुका है कि डिंगी मैं नहीं चाहता कि हमारी और बदनामी हो। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है आकाश, पर हम बिना बदनाम किए भी तो जा सकते हैं। चलो चुपचाप निकल चलते हैं। जिस घर में मेरे पति की इज्जत नहीं, मुझे उस घर में बिल्कुल नहीं रहना। लगता है मुझे मेरी बीवी ही घर से बाहर निकलवाएगी। डिंगी देखो, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो, हम लोग आखिर कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी चले जाएंगे, चाहे किसी रिश्तेदार के यहाँ भी क्यों ना रहना पड़े। एक रिश्तेदार तो मेरी समझ में आ गया है। डिंगी तुमने ठीक कहा, चलते हैं हम लोग चलते हैं, चलो। नहीं मम्मी, तुम मेरी बात मानो, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वर्मा को पता लग गया तो राज, मुझे यकीन है कि वो सच्चाई का ही साथ देगा। तुम रोहन होगा। तो मैं यहीं पर रुकूं या फिर? नहीं, तुम यहीं रुको। तलाशी के बाद वो निश्चिंत हो गया होगा। चलो। एक मिनट रोहन, खोल रही हूँ दरवाजा। रोहन, मैं जी बोलिए। जो बोलना है वो बात अगर बंद दरवाजे में हो तो मुझसे ज्यादा आप कंफर्टेबल होंगे। अंदर आ सकता हूँ? हालांकि दरवाजे पर खड़े होकर बात करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप अंदर आइए प्लीज। सर्दी जुकाम खांसी वासी तो नहीं हो गई है आपके रोहित शर्मा को? वो रोहित शर्मा नहीं है, और आपका दिल भी इस बात को मानता है। ड्यूटी पर जब निकलता हूं तो दिल को घर की एक पुरानी खूंटी पर टांग कर निकलता हूं। कानून सबूतों का खेल है मिसेस मल्होत्रा। अगर आप ऐसा ही कोई खेल खेल रहे हैं वर्मा साहब, तो फिर आपने रोहित शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? चलिए तब नहीं किया तो अब कर लीजिए। राज, नीचे आओ प्लीज। राज, चलिए कीजिए गिरफ्तार, कीजिए ना। मैं जानती हूं आप इसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मेरी सच्चाई पर यकीन है। और मेरी सच्चाई ये है कि ये रोहित शर्मा नहीं, उसका हमशक्ल राज है। रोहित शर्मा ने पहले बड़ी चालाकी से मेरा, फिर आपके पुलिस फोर्स का और फिर अपने हमशक्ल राज का फायदा उठाया है। वर्मा साहब, आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। हाँ सच वर्मा साहब, अगर आपको हम यकीन नहीं दिला पाए तो पूरी दुनिया को कैसे यकीन दिलाएंगे? मिसेस मल्होत्रा, थोड़ा बहुत तो यकीन है आप पर, क्योंकि सबूतों से ज्यादा मुझे आप पर भरोसा है। आप पर जो एतबार किया है उसी के दम पर तो मैं ये बाजी खेल रहा हूं। तो फिर बेशक आप ये बाजी खेल डालिए, क्योंकि मेरी आंखों के सामने रोहित शर्मा के दाएं पैर पर गोली लगी थी और राज के बाएं पैर पर गोली लगी है। देखिए आप। राज, तुम अंदर जाओ, कोई आ जाएगा। प्लीज। आपके इस राज को राज साबित करने के लिए हमें इसके हमशक्ल रोहित शर्मा को पकड़ना बहुत जरूरी है। मिसेस मल्होत्रा, यही एक तरीका है आपके राज को बेगुनाह साबित करने का। जी, बाय। आइए। गुड डे मिसेस मल्होत्रा।
ये ऑफिसर इस घर के आसपास कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। तुम लोग अचानक यहाँ पर? दीदी अब हम आपके साथ ही रहेंगे। क्या? हमने वो घर छोड़ दिया है। अरे आकाश, पर हुआ क्या? सुनो, अरे लेकिन क्यों छोड़ दिया घर? डिंगी बता दो सही, ऐसे कैसे छोड़ सकते हो तुम लोग घर? दीदी, क्या आप सारे सवाल इसलिए करें क्योंकि आप अपने घर में हमें पनाह नहीं दे सकती? आकाश तुम... दीदी देखिए, हम मियाँ बीवी इस घर के किसी भी कोने में गुजर बसर कर लेंगे। एक मिनट, तुम लोग मेरी बात सुनो। दीदी क्या बात? आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना हमारे आने से? नहीं, कोई परेशानी मतलब... आपको रोहन की परमिशन लेने की जरूरत है? वो बात नहीं है आकाश। फिर तो कोई बात ही नहीं है ना दीदी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिंगी, तुम दीदी के साथ यहाँ बैठो और मैं इस घर में ऐसा कोई कोना तलाश करता हूँ जहाँ अपनी बची कुची जिंदगी प्यार से काटेंगे। एक मिनट रुको, वो मैं बता दूंगी तुमको, तुम आके बैठो तो सही पहले। दीदी मैं आपकी सारी बातें सुन लूंगा, लेकिन एक बार ये घर तो देख लो। अरे मैंने ठीक से पहले कभी ये घर भी नहीं देखा। आकाश थैंक यू दीदी। मुझे पता था कि आप हमें... चुप बैठ, यहाँ बैठ। पहले मुझे ये बता कि ऐसे कैसे घर छोड़ के आ गए तुम लोग? हाँ दीदी, बाबूजी और सैम ने आकाश को बहुत डांटा, इतनी बेइज्जती की उसकी। एक मिनट, अगर कल को मैं तुम्हारी बड़ी बहन की हैसियत से तुम्हें चाटा लगाती हूँ तो तुम क्या दुनिया भर में कहती फिरोगी कि मैंने तुम्हारी बेइज्जती की है? नहीं दीदी। क्यों नहीं? जब तुम बाबूजी को नहीं बख्श सकती तो मुझे क्यों बख्शोगी? पर दीदी, बिजनेस के अकाउंट में जरा सी लापरवाही की वजह से क्या इतना डांटना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जितना गुस्सा किया वो कम किया। बाबूजी क्या इस उम्र में दौड़ भाग करेंगे? बता मुझे। हाँ, सैम पर घर भर की परेशानी है। अब अगर पूरा घर ये एक्सपेक्ट करता है कि आकाश अपना सारा ध्यान बिजनेस में लगाए तो इसमें गलत क्या है? बता मुझे। अगर पापा जी जिंदा होते तो हम सबको थोड़ा बहुत लापरवाह होने की सहूलियत होती, लेकिन ऐसे कोई घर छोड़ के चला आता है जब घर इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हाँ डिंगी देख, अगर तू ऐसे अपने पति का साथ देती रही ना तो आज उसने घर छोड़ा, कल को वो तुझे भी छोड़ देगा। एक बार यूं छोड़ने का चलन जब शुरू होता है ना तो धीरे धीरे सब छूटता जाता है। आकाश। डिंगी हम यहीं ऊपर आएंगे। हम यहाँ नहीं रहेंगे आकाश। हम अपने घर में अपने कमरे में जाके रहेंगे। नहीं डिंगी, हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं रहोगे? एक तो बिजनेस में लापरवाही करते हो, उसके बाद घर छोड़ने की धमकी देते हो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हो ऐसे लापरवाही करने की? मेरे पति को ऐसे हालात में और ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए और वो गैर जिम्मेदारी से पेश आ रहा है। उसके ऊपर तेवर ऐसे कि कोई उसे कुछ कहे भी ना। पर अब मैं तुम्हारी हर गलती पर तुम्हें टोकूंगी। अपनी पति की गलतियों की जो पैरवी करती है वो पत्नी कभी भी सुखी नहीं रह सकती। यूरेका, डिंगी के मुंह में जुबान पाई गई। मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ मेरी बातों में आ जाती है, पर ये तो किसी की भी बातों में आ जाती है। बिन फेंदी का लोटा भी इससे ज्यादा स्टेबल होता है। और फिर भी अगर तुम्हें घर छोड़ना है तो बाय मिस्टर आकाश मेहरा, मैं वापस जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ तुझे, मेरी सोने की मुर्गी। डिंगी, मेरी डिंगी। दीदी मैं डिंगी के बिना नहीं रह सकता। बाय डिंगी, मेरी डिंगी रुको, मैं भी आ रहा हूँ। रिचा देखो, रो मत। पापा वैसे भी बहुत परेशान है, वो और गुस्सा हो जाएंगे। मम्मा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे अपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है। रिचा जिद नहीं करते। नहीं अंजलि, रिचा बेकार की जिद नहीं कर रही है। मैंने इसे प्रॉमिस किया था कि हम इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। That's not possible रोहित। रिचा चाहती है कि वो सारे फ्रेंड्स को बुलाए। तो वैसे ही मनाएंगे बर्थडे। हम एक काम करेंगे, हम एक वैन भेज देंगे जो सारे बच्चों को पिकअप करेगी और पार्टी के बाद छोड़ कर आएगी। ठीक है? सोच लो रोहित, तुम एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। जिंदगी में मैंने अपने लिए इतने रिस्क उठाए हैं, एक मामूली सा रिस्क अपनी बेटी के लिए ना उठाऊं तो धिक्कार है मुझ पर। रिचा का बर्थडे ठीक वैसे सेलिब्रेट करेंगे जैसे रिचा चाहती है। बेटा तुम्हें जो जो चीज चाहिए अपनी मम्मी से कह देना, तुम्हारी मम्मी मार्केट से वो चीज लेकर आएगी।
अंजलि, पार्टी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मिस्टर शर्मा, यू आर अंडर अरेस्ट। एक्सक्यूज मी। इज्जत से आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। पर ऑफिसर, प्लीज कम, प्लीज कम। पापा थैंक्स, मेरे फ्रेंड्स आ गए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।